हमरा सबके पहले से पता था कि जरूर कुछ करेगा, जबकि उसको पता कुछ नहीं होता है। उस पागल को अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता कि अगले क्षण उसके जीवन में क्या होने वाला है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता है कि मैं अगले पल हूं या नहीं हूं इस दुनिया में। तो जब मुझे अपने बारे में खुद नहीं पता तो मैं आपके बारे में बताने वाला कौन हूं। सभी को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शिक्षक दिवस हम हर साल मनाते हैं। हमारे सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री राधाकृष्णन जी के याद में। लेकिन हमें ज़रूरत है कि सिर्फ शिक्षक दिवस हम हर साल हमें व्हाट्सएप आप करिए, आपको व्हाट्सएप हम कर दें और हैप्पी टीचर्स डे बोल दिए, फिर बात ख़त्म है। तो क्या इसी के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं? नहीं। आपको पता है कि माँ बाप एक जन्म देते हैं, लेकिन एक शिक्षक जो है, एक गुरु जो है, जीवन जीना सिखाता है। तो हम आपसे आज कुछ अपने बारे में, कुछ अपने लाइफ के बारे में, जो कि मेरा बचपन से आज टीचिंग कैरियर तक रहा, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि एक शिक्षक का क्या योगदान होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो सिर्फ एक शरीर और उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर है। यह शरीर हो सकता था कि कोई नहीं जानता इसे, जो सामने आज बंदा आपसे बात कर रहा है, मैं, और इसी शरीर के अंदर वो जान डाल दिया गया है उन शिक्षकों के द्वारा, जिसके वजह से आप मुझे जानते हैं। और आज वर्तमान में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 33 लाख नौजवान, 33 लाख छात्र जो हमसे जुड़े हैं, सभी को मेरा दिल से आभार है। और उन तमाम गुरुओं को जिन्होंने मेरे जीवन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का अगर कुछ वक्त मुझे देते हैं, इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मुझे दिया है आपने। उन तमाम गुरुओं को मेरा प्रणाम है। शुरुआत में मैं बचपन में, चूँकि जो हमारी पढ़ाई लिखाई थी, मैं आपको बताऊं कि गांव से हूं, तो पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से ही हुआ। सरकारी स्कूल के साथ साथ लोग ट्यूशन कोचिंग उस टाइम से भी पढ़ा करते थे, हमने भी शुरू किया ट्यूशन, जो कि गांव में वैसे शिक्षक जो खुद तैयारी करते थे। और जब हम छोटे थे, मुझे याद है कि लगभग तीसरे क्लास से मुझे सारी बातें याद है। जब मैं तीसरा क्लास में था तो मेरे गांव के ही एक अंकल थे, राजू चाचा, वो पढ़ाते थे ट्यूशन। कुछ दिन उनके पास पढ़ा, फिर उनको नौकरी हो गई। फिर हमारे गांव के एक चाचा हैं, अरुण सर, उनके यहाँ पढ़ा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हमारे अनुरोध सर गुरुजी, जिनसे मैंने 10th तक पढ़ाई की। फिर हमारे जीवन में एक नया मोड़ आता है जब मैं मैट्रिक कर लेता हूँ, इंटर कर लिया। उसके बाद मैं आया शहर के तरफ, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ लोग पढ़ने जाते हैं बाहर में, अच्छी पढ़ाई होती होगी, इसलिए सब लोग जाते हैं। तो शुरुआत के समय में मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से पढ़ने में बहुत तेज़ था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मैट्रिक 3rd डिवीज़न पास किया है, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था। इंटर भी मेरा 3rd डिवीज़न है। तब तक मैं वैसे ही पढ़ रहा था जैसे सब लोग पढ़ते हैं, और समझ में भी उतना ही आता था जैसे आम स्टूडेंट को समझ में आता है, या एक औसत विद्यार्थी से जो नीचे होता है उनको जितना बात समझ में आता है उतना ही मुझे भी समझ में आता था। मैंने कई बार आपसे जिक्र भी किया है कि मुझे मैट्रिक के बाद, मैं जब 11th में था तब तक मुझे 11-12 तक मुझे बोर्ड मास का नियम नहीं पता था। मैं नहीं जानता था कि मैथ में बोर्ड मास क्या होता है। तो फिर आप सोचते होंगे कि मैं इस उम्र में आज अगर मैथमेटिक्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, और सबसे ज़्यादा फॉलो मुझे करते हैं पूरे भारत में, तो आप सोचते होंगे कि इतना जल्दी कैसे हो गया होगा एकाएक। दोस्तों, ये एक दिन में नहीं हुआ है। कभी भी सफलता ना एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर तुम ठान लोगे अपनी ज़िंदगी में, तुम कुछ करने के लिए ठान लोगे, तुम चाहोगे कि मुझे कुछ करना है, अगर तुम खुद से बात करते हो और अपनी खुली आंखों से सपने देखते हो, तो एक दिन जरूर होगा। तो जब मैं शुरुआत में, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कमजोर था। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप मुझे पूछते कि साइन थीटा बराबर, तो मान लो कि याद कर लिया कि लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन अगर कोई कह दे कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा है तो गड़बड़ हो जाती थी। तो समझ में नहीं आता था कि भाई ये क्या बोल रहा है। और मुझे लगता था कि
ये तेज विद्यार्थी होता है, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ही पढ़ सकते हैं, सब नहीं पढ़ सकता है। मैं औसत विद्यार्थी हूँ, किसी तरह मुझे मैट्रिक कर जाना है, इंटर कर जाना है, फिर आगे नौकरी की तैयारी करनी है, किसी तरह दौड़ना है, आर्मी में चले जाना है, पुलिस में चले जाना है। तो ये मेरा प्रयास था। और खासकर मेरा गणित सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, चूँकि जैसे सरकारी स्कूल से थे तो हिंदी आती ही थी, इंग्लिश और गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और गणित तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि उसके रूल होते हैं, उसके नियम हैं कुछ, उसके रूल नियम आपको नहीं पता है तो आपको मुश्किल हो जाएगा, आप गणित को याद नहीं कर सकते, आप उस समझने की चीज़ें हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन खासकर गणित में आप सीधे रट्टा नहीं मार सकते। जब आप समझ जाएंगे और समझ के अभ्यास करेंगे तो अगर एक चीज आपने सीखा तो उससे रिलेटेड आप 10 चीजों को खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो वो चीजें शुरुआत में पता नहीं था कि ऐसे भी होता है, बहुत मुश्किल होता था। बस उसको धीरे 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 धीरे, कभी कभी क्या होता है कि अपने जीवन में कुछ अच्छा होना होता है जब आप प्रयास करते हैं लगातार। हाँ, प्रयास नहीं छोड़ा, हमेशा ये ललक रहा कि मैं सीखूं। मैंने मैट्रिक करने के बाद इंटर मैंने मैथ से नहीं पढ़ा, डर के मारे। एक्स्ट्रा में मैथ रखा था, बायोलॉजी से मैंने इंटर किया है और आज मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स में चूँकि एक्स्ट्रा में मैथ था मेरा, चोरी से पास किया, मैथ में ज़्यादा नंबर आ गए तो फिर आगे हम मैथ से हो गए, फिर ग्रेजुएशन मैथ से किया, पढ़ाई किया मैंने इंटर के बाद। जब पढ़ाई किया मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। मेरे माँ बाप जो है बहुत कष्ट करके मुझे पढ़ाते हैं, मेरी माँ रात भर सिलाई करती है तो मुझे पढ़ने को मौका मिलता है, तब जाके हम अपने, जहाँ मैं रहता था अपने गांव से, चूँकि मेरा ज़िला था बगल में हाजीपुर, वैशाली ज़िला, तो हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट टाउन हुआ, तो वहाँ पे रह के मैं पढ़ाई करता था और 400 रुपये किसी तरह मेरी माँ अरेंज करती थी, तो वो भी उतने में रेंट दे देते थे, चूँकि रूम लेके नहीं किचन लेके पढ़ते थे। और मैंने अपने पूरे विद्यार्थी लाइफ में मैं छत में पंखा नहीं देखा कि मेरे रूम में कभी पंखा का हवा लग जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो पहले यह निश्चय करना होगा कि तुम्हें क्यों करना है, क्या जरूरत है तुम्हें। अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे कितने इंपॉर्टेंट है, यह बात आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सफल हो गया हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरी लाइफ ऐसी थी कि मेरे घर में एक साइकिल नहीं था, मेरे घर में एक रेडियो भी मिला था तो वो मेरे मामा जी ने मेरी मम्मी को दिया था रक्षाबंधन में गिफ्ट में, वो रेडियो मेरे घर में था, साइकिल नहीं था। मैं 6 किलोमीटर जब 12th की पढ़ाई करता था तो 15 किलोमीटर मेरे घर से दूर था कॉलेज, और मैं स्टेशन 6 किलोमीटर आता था, वो पैदल आता था। सुबह में 5 बजे मैं ट्रेन पकड़ता था महनार रेलवे स्टेशन से। तो उस समय साइकिल भी नहीं थी, लेकिन आज मैं कहीं भी भ्रमण कर सकता हूं, फ्लाइट से जा सकता हूं, पूरी दुनिया घूम सकता हूं, इतनी हमारी हैसियत है। ये मेरे पूरे खानदान में अब तक पीछे की जितनी भी पीढ़ियां थी उनमें किसी ने नहीं किया, वो मैंने किया है। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप उस स्थिति में हो जहां आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास साधन नहीं है, आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप कैसे करोगे। तो एक बात याद रखना कि जिंदगी में ना हमेशा संघर्ष जो होता है, लड़ाई जो होता है, खुद से होता है और सिर्फ अपने लिए होता है। ये लड़ाई मैंने लड़ी है और खुद के लिए लड़ी है। कहते हैं कि हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। तू खुद से तभी तो जीतेगा जब सारी दुनिया तेरी दुश्मन होगी। सब विरोध करेंगे आपका, सबको लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पर यह बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि तुम कर सकते हो। तुम इंसान हो और दुनिया में कुछ भी नाम कमाया है, बड़ी पहचान बनाई है लोगों ने, बहुत पैसे कमाए, तो वो इंसान ही है। अगर किसी इंसान ने किया है और तुम्हें लगता है कि तुम इंसान हो तो कर सकते हो। और याद रखना, अगर बहुत बड़ा अमीर या बहुत सक्सेसफुल कोई इंसान हुआ है तो वो सबसे नीचे के लोग उठ के आए हैं, सबसे गरीब का बेटा आया है, वो बहुत नाम कमाया है। तो गरीबी कोई बड़ी चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है, बस गरीबी को एकदम गरीबी में गुलाम बन के अपनी जिंदगी को खत्म कर देना ही सबसे बड़ा जो है अपराध है। तो अगर आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि मुझे बदलना है, सब कुछ बदलना है,
तो याद रखना कि तुम हीरो हो अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का। अगर कोई गरीब के घर में एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो अपने अपने माता पिता का, उस समाज का, उस गांव का, उस जिला जवार का नाम रोशन करता है, सबको बदल देता है। अगर आपको कोई अमीर का बच्चा पढ़ के कहीं कोई जॉब ले लिया, कहीं सरकारी नौकरी में चला गया या कुछ बिजनेस कर लिया, कुछ नाम कमा लिया, तो समाज पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कोई गरीब का बेटा ना, अभाव में, जिसे गांव के लोग देखते हैं कि भाई इसके कोई साधन नहीं, इसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बंदा जब कुछ कर जाता है ना, तो एक समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। वो इससे देखा देखी, उसको देखकर और सारे लोग उसी पथ पर चलना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई ये गरीब का बेटा कर सकता है, जिसके पास कुछ नहीं था तो हम क्यों नहीं कर सकते। इससे उसका जीवन एक समृद्ध और उदाहरण बनता है उस समाज के लिए। अगर आप उसमें से हैं और आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए सिर्फ आप अपने लिए नहीं किए हैं, आप उस समाज के लिए भी किए हैं, क्योंकि आपको देखकर आपके समाज के लोग भी सीख लेते हैं और इसी से बदलता है समाज, इसी से बदलता है हमारा देश। और दोस्तों याद रखना कि हर व्यक्ति हीरो है अपनी लाइफ में, हर व्यक्ति हीरो है। आप जब कभी फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते होंगे, उसमें हीरो का जो किरदार होता है एकदम साफ सुथरा होता है। वो विलेन से लड़ता है, वो बुराइयों से लड़ता है और उसको समाप्त करने की कोशिश करता है। जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं ही इस सिनेमा का हीरो हूं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं अच्छा करना चाहता हूं, लोग अच्छा नहीं होने देना चाहते हैं। आपको लगेगा कि आप हीरो हैं। अगर यह महसूस होता है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने नजर में आप हीरो हैं। दुनिया की नजर में तुम अभी क्या हो, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है कि मैं क्या हूं। लोग खुद जान जाएंगे कि आप क्या हैं, क्योंकि लोगों को ना आपके बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग वही सोचते हैं, वही जानते हैं जो आपको देखते हैं। आप किस परिस्थिति में हो, क्या कर रहे हो, लोग को बस उतना से ही मतलब होता है। वो सिर्फ एजम्पशन बनाते हैं, पूर्वानुमान, रीजनिंग में पढ़ना है आपको, वो अनुमान लगाते हैं। अगर आप डेली साइकिल लेकर घर से निकलते हैं, कोचिंग की तरफ जाते हैं, डेली जाते हैं, आप एकदम टाइम टू टाइम जा रहे हैं, पढ़ाई करके आते हैं, घर में भी रात रात भर पढ़ते हैं, अगर आप फेल कर गए, लोग कहेंगे कि ये पढ़ने थोड़े जाता था, ये तो घर से निकलता था, घुमाई करके आता था, ये पढ़ता थोड़े था रात भर, ये झूठ मूठ के पढ़ाई करता था, ये तो माँ बाप के ठगता था, ये पढ़ता थोड़े था। लेकिन अगर तुम नहीं भी पढ़ते थे और साइकिल लेके डेली निकले, कोई भी बंदा, और घर से निकला गया आया, गया आया, और संयोग से कहीं उसको कहीं सेट हो गया वो किसी वजह से, तो वही समाज के लोग वही बात करेंगे। हम तो पहला ही जानते थे कि लड़का बहुत कुछ करेगा, हमारा सबके पहले से पता था कि जरूर कुछ करेगा, जबकि उसको पता कुछ नहीं होता है। उस पागल को अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता कि अगले क्षण उसके जीवन में क्या होने वाला है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता है कि मैं अगले पल हूं या नहीं हूं इस दुनिया में। तो जब मुझे अपने बारे में खुद नहीं पता है, तो मैं आपके बारे में बताने वाला कौन होता हूं। लेकिन हां, मुझे इतना पता है कि मैं अगर मेहनत करूंगा, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और मुझे लगेगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, लोगों को दिखाने के लिए मेहनत नहीं करना है कि लोग समझे कि भाई हम मेहनती हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि सच में आपने मेहनत किया है कि नहीं। जब आप रात भर किताब खोल के बैठेंगे तो लोग तो समझेंगे ही कि पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं तो किताब की लाइनें पढ़ रहे हैं, वो दिमाग में चल रहा है, या बात जो दिन भर आपके साथ बीता है वो दिमाग में चल रहा है, ये तो सिर्फ आप जानते होंगे ना। इसलिए याद रखिएगा कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, यहां तक कि जो मां ने आपको जन्म दिया है ना, वो भी आपको नहीं जानते हैं कि आप क्या हो। क्योंकि वक्त के साथ सब बदलते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो मां भी अपनी गोद से उतार देती है हमें। तो इस बात को याद रखना कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता, और अगर आप चाहते हो कि हम कुछ कर सकते हैं तो कर लोगे। और बाधाएं कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में मुश्किलें हैं, सरकार टाइम से एग्ज़ाम नहीं लेती है, वैकेंसी नहीं आती है बराबर, और वैकेंसी आती है तो समय से एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, टाइम से नहीं होता है लेकिन फिर एग्ज़ाम होता है,
और आप छूट जाते हैं, बाकी लोगों को नौकरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप केवल ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई अभी तो एग्जाम हो नहीं रहा है, तो अभी तैयारी क्या करें। आप तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं जिन्हें नौकरी चाहिए। आप इस इंतजार में हैं कि अभी तो एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, पता ना कब एग्जाम होगा। लेकिन जब एग्जाम होगा तो पहले आपको बतैले नहीं रहेगा 10 महीना पहले कि फलाने दिन हो जाएगा, तब आप जाएंगे तैयारी करने। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो डेट पता भी रहता है तो डेट नहीं होता उस डेट को। तो हमें तैयारी करनी है इस तरीके से कि कल ही मेरा एग्जाम है, मुझे कल एग्जाम देने जाना है, आज मुझे तैयारी करके जाना है, आज मुझे तैयारी कर लेना है। ऐसे तैयारी करना है। अगर आप बहुत कमजोर हैं तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से पढ़िए। 1400 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है, आप कुछ भी पढ़ते हो, अगर परसेंटेज पढ़ रहे हो तो लिखो कि परसेंटेज मैथ मस्ती, और उसमें देखना कि पार्ट 1 कौन है, पार्ट 1 से देखो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई भी चैप्टर का आप पहला क्लास से पढ़ते हो तो आप पक्का सीख जाओगे। दोस्तों मुझे जिस दिन लगा था ना कि मुझे गणित सीखना है, या तो अब गणित बर्बाद होगा ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, रेलवे लाइन पर कट कर अपनी जान दे देंगे, लेकिन ऐसे मुंह लेकर हम घर वापस नहीं जाएंगे। पढ़ाई शुरू किया और 3-3 रात 3-3 दिन में लगातार नहीं सोता था। मेरे पास उतने साधन नहीं थे कॉपी कलम का, तो मैं पोस्टर जमा कर लेता था। पोस्टर, कोचिंग वालों का जो पोस्टर बंटाता है, चुनाव में जो पोस्टर बंटाता है, उसके पीछे मैं लिखता था। और अपने पूरे जीवन में मैंने 3 रुपए के पेन अग्नि जेल से ही लिखा है। और उसके बाद देखो पेन की कमी है। आज शिक्षक दिवस में बच्चे इतने पेन देते थे कि 2-2 साल तक हम लिखते रह जाते। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेहनत करिए। अब बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। जिंदगी जीना ना, जिंदगी जीने के लिए हमेशा प्रयास करना होता है, मरने के लिए कुछ नहीं करना है। बस सांस लेना छोड़ दो, हो गया, बात खत्म। तो अगर जिंदगी जीना है तो आपको प्रयास करना होगा, और एक बार आप प्रयास कर दोगे ना तो 7 पीढ़ी को बदल के रख दोगे। मैं जब आपको YouTube पर पढ़ाने आया 2017 से मैंने चैनल बनाया। धीरे धीरे 1 साल मैंने प्रयास किया। 1 साल तक मुझे लोग जानते भी नहीं थे। फिर जब आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, शायद वो विश्वास मैंने जीता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, जिसकी वजह से आप हमसे जुड़े। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जीवन में एक चीज सोच लिया था कि मैं गरीब का बेटा हूं और हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। YouTube पर आज आप फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ा था, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने वहां भी 1 साल पढ़ाया है, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि वहां चीजें मैंने छोड़ दिया, वो अपने विद्यार्थियों के खातिर मैंने छोड़ा था। वहां पर पैसे बहुत मिलते थे हमें। अब 3000 का कोर्स मुझे सेल करना है कि बच्चे मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, तो 3000 का कोर्स सेल करना है SSC के लिए, और 25 दिन में क्लास करा देना है। उसमें से 50% हमारे हो गए, 50% उस कंपनी के हो गए। फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। जानते क्यों? क्योंकि जब हम कोचिंग भी पढ़ाते थे ना, तब 500 रुपया में कहते थे कि लाइफ टाइम पढ़ो। मैं उतना ही पैसा लेता था जिससे हमारी जिंदगी अच्छे से चल जाती थी, और कुछ नहीं चाहिए था। अगर पूरी दुनिया हमारा हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे उसको लेके। मैंने वो चीजें छोड़ा। बाद में हम धुरीना के साथ जुड़े, और धुरीना के साथ भी हम उसी शर्त पर जुड़े थे। मैंने पहले कहा था, जो हमारे धुरीना के डायरेक्टर हैं, कि सर फी कभी भी हम लेंगे तो उतना ही लेंगे जो एक मजदूर का बच्चा, मजदूर से भी नीचे का जो हो, गरीब से गरीब, वो भी हमारा क्लास कर सके। तो सर ने कहा था कि सर आपको अगर लगे कि फ्री पढ़ा सकते हैं, सिर्फ अगर आपका सर्वर चार्ज उपलब्ध हो जाता है, स्टाफ के खर्च उपलब्ध हो जाता है, तो आप पढ़ाना। और मैं आपको बता दूं कि आज अगर रीजनिंग का वीडियो कोर्स आप लेते हैं हमारी धुरीना एप्लीकेशन पर, तो मात्र 16 रुपया के महीना में, जिसमें 2 समोसा केवल एक दिन में आप 5 मिनट में खा के खत्म कर देते होंगे। पूरी रीजनिंग पढ़ाते हैं। जब हम लोग पढ़े थे तो 5-5 हज़ार रुपया की रीजनिंग पढ़ने के लिए लगता था ऑफलाइन कोचिंग में। कितना सस्ता हो गया है। भले ही महंगा हो गया है, मतलब ये जमाना जो है बहुत महंगा हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, लेकिन बताइए पढ़ाई कितनी सस्ती हो गई ऑनलाइन होने से। अगर आप मैथ का कोर्स करते हैं, वो कंप्लीट मैथ जो कि पूरे 1 साल वैलिडिटी के साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, और मात्र 499 रुपया में।
अगर आप चाहते हैं कि उस धुरीना एप्लीकेशन पर कैसे हमको जोड़ के पूरे मैथ कंप्लीट कोर्स हमको ज्वाइन करना है और अच्छे से गणित को सीखना है, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है उस शर्त को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मस्ती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें खोल लेना है अपना प्ले स्टोर। प्ले स्टोर खोलने के बाद वहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA। धुरीना लिख के जब हम सर्च करेंगे तो ये हमारा धुरीना एप्लीकेशन सर्च में आ जाएगा। अगर आप न्यू यूजर है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। हमारे फ़ोन में पहले से ये एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो हम बस इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारा धुरीना एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का। मतलब कि आप पहले से अगर धुरीना पर अकाउंट बना चुके हैं, ऑलरेडी आप धुरीना से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर है, पहली बार आप धुरीना एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी अपना डिटेल्स वगैरह भर के साइन अप करना है। अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा। हमने जो नंबर डाला है रजिस्ट्रेशन के समय, उस नंबर पर एक OTP आने वाला है। उस OTP को हम यहाँ पर डाल देंगे, 24298। OTP डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का या फिर स्कूल का। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, OTP वेरीफाई होने के बाद हमारे पास धुरीना एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें विपिन सर का कोर्स खरीदना है, तो हम यहाँ पर टीचर पर क्लिक करेंगे। टीचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम विपिन सर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। विपिन सर वाले ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विपिन सर का जितना भी कोर्स है उसका हमें लिस्ट मिल जाएगा, चाहे वो मैथ का फाउंडेशन बैच हो, चाहे ग्रुप डी हो, या फिर UPSI हो, या फिर रीजनिंग का कोर्स हो। अब इसमें से जिस कोर्स को भी हमें ख़रीदना है उस कोर्स को हम ओपन करेंगे। मान लीजिए हमें रीजनिंग का कोर्स खरीदना है विपिन सर का, तो हमने रीजनिंग को ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर बाय नाउ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पेमेंट मेथड पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप पे पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन के बाद। पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट मेथड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर भी क्लिक करके आप अपने कार्ड नंबर को देके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर फ़ोनपे से पेमेंट करने वाले हैं अभी, तो हम नीचे में UPI वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। UPI वाले ऑप्शन में आपको गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम फ़ोनपे वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद हमसे फ़ोनपे का UPI ID मांगा जाएगा। इसके लिए हमें फ़ोनपे अपना ओपन कर लेना है। ये देखिए हमने अपना फ़ोनपे ओपन कर लिया। फ़ोनपे ओपन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे में देख पा रहे होंगे सेंटर में माई UPI ID लिखा हुआ है, जिसमें मोबाइल नंबर के साथ @YBL लिखा हुआ है। ये ID जब आप वहाँ पर डालेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। या फिर इसका एक दूसरा भी तरीका है कि जब आप अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे लेफ्ट साइड में ये फ़ोटो आपका दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन है माई UPI ID। इस माई UPI ID वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा UPI ID मिल जाएगा। इसको हम कुछ देर फिंगर से होल्ड करेंगे तो हमारा UPI ID कॉपी हो जाएगा। UPI ID कॉपी होने के बाद फिर से हम वापस धुरीना को खोल लेंगे और यहाँ पर हमसे UPI ID मांगा जा रहा है। UPI ID को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या तो हम इसको पेस्ट कर देंगे या फिर हम अपना मोबाइल नंबर डाल के @YBL डालेंगे। YBL यहाँ पर पहले से डाला हुआ है, तो आपको बस अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपके फ़ोन पर एक ऑप्शन आएगा पेमेंट को अलाउ करने के लिए। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोनपे की तरफ से रिक्वेस्ट आ गया है, तो जैसे ही हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते साथ हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और हम जो कोर्स ख़रीदना चाहते हैं वो कोर्स परचेज हो जाएगा। ये देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो कोर्स ख़रीदे हैं वो हमारे पास आया कि नहीं है। इसके लिए आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और माई कोर्स पर चला जाना है। यहाँ पर ये देखिए स्पेशल रीजनिंग कोर्स अभी जो हम खरीदे थे वो कोर्स हमारा आ चुका है
और इसका वीडियोज वगैरह भी अभी प्ले होने लगेगा, जो कि जब आप कोर्स नहीं खरीद पाएंगे तो ये वीडियो को आप नहीं देख पाएंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप मैथ मस्ती विपिन सर का पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।